आजकल हर कोई स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स को समझना चाहता है, जिससे कि उसका नॉर्मल प्राइस एक्शन को देखने का नजरिया थोड़ा बदल जाए, बाकी लोगों से हटके वो काम कर सके। जैसा कि बाकी नॉर्मल लोगों से हटके हम काम करने की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारा रास्ता उतना सिंपल नहीं होता है। आपको उसके लिए अपना टाइम एंड पेशेंस देना होगा। जैसा कि मैंने आपके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी प्लेलिस्ट शेयर कर रखी है स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स के ऊपर, जो भी मेन स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स काम के होते हैं वो सभी आपके साथ शेयर कर दिए गए हैं। अब जैसा कि हमें स्मार्ट मनी कंसेप्ट समझ में आया है या नहीं, इसका पता हम इस बात से लगा सकते हैं। 3 चीजें हमें समझ में आ जानी चाहिए अगर हमें स्मार्ट मनी कंसेप्ट आ गया है तो। सबसे पहला उनमें हो जाता है कि चार्ट पे हमें सही ऑर्डर फ्लो आइडेंटिफाई करना आ जाना चाहिए। सेकेंड थिंग उसमें हो जाती है कि चार्ट पे हमें सही ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना आ जाना चाहिए। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसपे पूरा स्मार्ट मनी कंसेप्ट बेस है, लिक्विडिटी के बारे में हमें समझ में आ जाना चाहिए कि कहां पे कैसी लिक्विडिटी हमें देखने को मिल रही है। ये तीनों चीजें हमारी सही से वर्क करती हुई नजर आ रही हैं, तब जाके इसका पता चलता है। अब जैसा कि काफी सारे लोगों को तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट ऑलरेडी समझ में आ चुके हैं, उनको ये सब चीजें आइडेंटिफाई करना आ रही है, पर कुछ लोगों का ये डाउट बना हुआ था कि ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो में क्या डिफरेंस होता है, कब किसको यूज करते हैं, दोनों में से एक्यूरेसी किसकी ज्यादा अच्छी है, एंड एक वैलिड ऑर्डर फ्लो है या नहीं, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है या नहीं, उसको हम किस तरह से आइडेंटिफाई करें, क्योंकि कभी कभी हमें मल्टीपल ऑर्डर फ्लो ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल जाते हैं। सो स्वागत है आपका स्मार्ट मनी कंसेप्ट सीरीज के एक और पार्ट में, जहां पे हम ऑर्डर ब्लॉक वर्सेस ऑर्डर फ्लो को समझने वाले हैं डिटेल में। ऑलरेडी बेसिक ओवरव्यू वगैरह मैंने आपको दे रखा है, समझा भी रखा है, पर कुछ जो आपके मन में डाउट रह गए थे उनको हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और जिन लोगों ने स्मार्ट मनी कंसेप्ट की प्लेलिस्ट को देख लिया है, उनका एक तरह से पूरा रिवीजन हो जाएगा, और भी कुछ उनके मन में डाउट वगैरह रह गया हो तो बाकी के एग्जाम्पल से वो क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को, काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपके साथ प्रोवाइड करी जा रही है, जिसके कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे हैं। अदरवाइज इसी कोर्स को सीखने के लिए, इसी स्मार्ट मनी कंसेप्ट को सीखने के लिए लोग हजारों रुपए तक पे कर रहे हैं। एकदम टू द पॉइंट वीडियो रहेगा, सिंपल लैंग्वेज में स्टेप बाय स्टेप हम सारी चीजों को क्लियर करते हुए जाएंगे। चलिए सीधा शुरू करते हैं। जितना भी सारा डिस्कशन होने वाला है वो रहेगा निफ्टी बैंक के चार्ट पे। फिलहाल के लिए हमने 1 आवर टाइम फ्रेम को ओपन कर रखा है। सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर हमें स्मार्ट मनी कंसेप्ट को अच्छे से समझना है, अच्छे से अप्लाई करना है, फिर चाहे हमें ऑर्डर फ्लो आइडेंटिफाई करना हो या फिर ऑर्डर ब्लॉक आइडेंटिफाई करना हो, सबसे पहले हमें स्ट्रक्चर को समझने आना चाहिए। स्ट्रक्चर से क्या मतलब होता है? सिंपली ट्रेंड। स्मार्ट मनी कंसेप्ट में ट्रेंड जैसी कोई चीज नहीं होती है, उसको स्ट्रक्चर कहा जाता है। स्ट्रक्चर बुलिश अच्छा हो रखा है, स्ट्रक्चर बियरिश हो रखा है, स्ट्रक्चर साइडवेज हो रखा है, इतना हमें पता होना चाहिए। उसके बाद सेकंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि हमें ट्रेड किस टाइप से लेनी है। स्मॉल टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेनी है सिर्फ हमें, या फिर बड़े टाइम फ्रेम को देखते हुए उस पे फिर स्मॉल टाइम फ्रेम पे ट्रेड लेनी है, या फिर बिग टाइम फ्रेम पे ही हमें ट्रेड लेनी है। इन तीनों चीजों में से क्या हमें करना है, उसकी क्लैरिटी हमारे माइंड में रहनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल स्मॉल टाइम फ्रेम पे ही हमें ट्रेड लेनी है, तो भी हमें बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर समझ में आना चाहिए। उसी के साथ इनलाइन होकर अगर हमारी ट्रेड बन रही है, यानी जैसे फॉर एग्जांपल बड़े टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर बुलिश है, तो स्मॉल टाइम फ्रेम पे भी अगर बुलिश स्ट्रक्चर पे ही कोई ट्रेड हम ले रहे हैं, तब तो हम नॉर्मल क्वांटिटी के साथ वहां पे, नॉर्मल अग्रेसिवनेस के साथ वहां पे काम कर सकते हैं। वहीं पे अगर बड़े टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर तो वहां पे बुलिश चल रहा है, पर स्मॉल टाइम फ्रेम पे हमें कोई डाउन साइड की ट्रेड मिल रही है, कोई डाउन साइड का स्ट्रक्चर मिल रहा है, तो फिर हमें उसको 50% क्वांटिटी के साथ प्लान करना है, और इस हिसाब से प्लान करना है कि उसमें हमारा स्टॉप लॉस फ्रीक्वेंटली हिट हो सकता है। तो रिस्क हमारा प्रॉपर्ली मैनेज रहे तो उसको 50% या उससे कम क्वांटिटी के साथ हम प्लान कर सकते हैं, अच्छे से ट्रेल वगैरह करते हुए चल सकते हैं। वहीं पे सपोज करते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे हमने वहां पे स्ट्रक्चर को समझ लिया और स्मॉल टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेड प्लान करनी है, तो उसके लिए मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा एंट्री मॉड्यूल शेयर कर रखा है, जो लास्ट वाली वीडियो में जो हमारी आई थी स्मार्ट मनी कंसेप्ट के ऊपर, उसी में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, जिसको कहा जाता है CHOCH, चोक या चोच आप कह सकते हैं, चोक एंट्री मॉड्यूल। तो इसके जरिए हम यहाँ पे सिंपली, मैंने आपको शेयर भी इसलिए किया था कि बड़े टाइम फ्रेम का हम ऑर्डर ब्लॉक वगैरह आइडेंटिफाई करके उसको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके यूज में ले सकें। और ऐसा करने के पीछे का रीजन क्या था कि क्योंकि सपोज अगर हम डायरेक्टली बड़े टाइम फ्रेम पे ही ट्रेड लेते हैं, तो वहां पे ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ऑर्डर फ्लो हो गया, ये सब काम तो बहुत अच्छे से करेंगे, पर वही है, उसमें हमें स्टॉप लॉस बड़ा बनेगा, ज्यादा लंबे टाइम के लिए होल्ड करना पड़ेगा। रिस्क रिवॉर्ड जो होता है हमारा RR जिसको बोलते हैं, वो हमारा कम बैठेगा, 1:2, 1:3 मैक्सिमम।
तो उन सब प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए हमने बीच की गली को वहां पे ढूंढा था कि ऑर्डर ब्लॉक भी हमारा बड़े टाइम फ्रेम का मिल जाए हमें और एंट्री हमारे को स्मॉल टाइम फ्रेम पे वहां पे मिल जाए। अब उसके बाद थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑर्डर फ्लो वर्सेस ऑर्डर ब्लॉक में डिफरेंस क्या होता है, जिसके रिलेटेड आप में से काफी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि मेन डिफरेंस होता क्या है। तो इस बात को ध्यान से समझना। जैसा फर्स्ट पॉइंट में मैंने आपसे कहा कि स्ट्रक्चर को हमें आइडेंटिफाई करना है। स्ट्रक्चर सपोज करते हैं थोड़ी देर के लिए हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे बुलिश स्ट्रक्चर बना हुआ है। कैसे करते हैं उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको डेडिकेटेड वीडियो शेयर कर रखी है। अभी और कुछ एग्जांपल्स को हम डिस्कस करेंगे, तब आपके माइंड में और क्लैरिटी हो जाएगी। फिलहाल के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि स्ट्रक्चर हमारा बुलिश चल रहा है। सबसे पहले नॉर्मली आप इमेजिन करिए कि बुलिश स्ट्रक्चर दिखता कैसा है। इस टाइप से मार्केट ऊपर चल रहा होगा, बीच बीच में कोई करेक्शन आ रहा होगा, फिर मार्केट ऊपर चला जा रहा होगा, इस टाइप से कुछ दिख रहा होगा हमें। ये जो बीच बीच में यहाँ पे मूव आ रहा है अगेंस्ट में, इस पूरे मूव को कहा जाता है ऑर्डर फ्लो। यानी सिंपली इसको याद रखने के लिए आप इस तरह से समझ सकते हैं कि ऑर्डर फ्लो इसलिए बनाए जाते हैं ताकि चार्ट को फर्दर स्ट्रेंथ मिल सके, नए स्टॉप लॉस वगैरह मिल सके, नई लिक्विडिटी वगैरह मिल सके। क्योंकि एट दी एंड जैसा मैंने आपसे कहा पूरा स्मार्ट मनी कंसेप्ट ही टिका हुआ किस पे है, लिक्विडिटी पे। जैसा आम भाषा में मैं आपसे कहता हूं कि चार्ट को सिर्फ मतलब है स्टॉप लॉसेस से, तो लिक्विडिटी का मतलब ही स्टॉप लॉस होता है, दोनों का सेम मतलब है। मार्केट को सिंपली ना ऊपर जाने से कोई मतलब है ना नीचे जाने से कोई मतलब है, जिस साइड पे लिक्विडिटी मिलती है प्राइस उस साइड पे घूम जाता है। इसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक ये है कि लेट सपोज सारे ही लोग यहाँ पे बुलिश हो गए, तो फिर वहां पे सेलिंग कौन करेगा, बेयरिश कौन रहेगा, किसका लॉस होगा, किसके मार्केट स्टॉप लॉस खाएगा, वो सब के लिए बीच बीच में अगर चार्ट को ऊपर जाना भी है तो भी यहाँ पे ऑर्डर फ्लो क्रिएट करने पड़ते हैं बीच बीच में। बुलिश केस में जो लास्ट पूरा सेलिंग मूव रहता है उसको ऑर्डर फ्लो कहा जाता है। अब ऑर्डर फ्लो के कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए, सही से उसको यूज में लेने के लिए इस डायग्राम को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए स्ट्रक्चर हमें पता है कि बुलिश साइड पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू बुलिश। वहां पे ये जो अपसाइड के मूव आ रहे हैं ये ट्रेंडी मूव है, और ये जो काउंटर मूव आते हैं अगेंस्ट में, इसको पूरे को कहा जाता है ऑर्डर फ्लो। एक बार मैं आपको मार्क करके बता देता हूं। इस तरह से ये जो पूरा काउंटर मूव आया है, लास्ट जो सेलिंग मूव आता है, इसको पूरे को हमें मार्क करना होता है इस तरह से, और इसको हम नाम देते हैं एज अ ऑर्डर फ्लो। इसको यहां पे नाम दे देते हैं ऑर्डर फ्लो का, OF करके। उसके बाद दोबारा से जब चार्ट यहां से निकला पूरा ऑर्डर फ्लो क्रिएट करने के बाद, नेक्स्ट टाइम जब वापस इस पे आएगा तो यहां पे एक डिमांड हमें देखने को मिलती है। अब होता क्या है, जैसे ये ऑर्डर फ्लो हमारे सामने आ गया, तो जब चार्ट मूव करता हुआ आ रहा है तो कभी कभी हो सकता है इसके टॉप पार्ट पे टच करके ऊपर चला जाए वापस से, कभी कभी हो सकता है बीच में बॉटम पार्ट पे आए, कभी कभी हो सकता है लोअर पार्ट से टच करके इस तरह से ऊपर जाए। तो इस तरह से ऑर्डर फ्लो काम करता है। अब ये जो पूरा ऑर्डर फ्लो हमने मार्क करा है, ये पूरा बॉक्स हमने मार्क किया है, इसके अंदर का एक छोटा सा पार्ट, इसके अंदर का एक छोटा सा हिस्सा होता है ऑर्डर ब्लॉक। यानी ऑर्डर फ्लो बड़ी पिक्चर है, उसके अंदर का छोटा सा हिस्सा होता है ऑर्डर ब्लॉक। ये पूरा की पूरा जो बॉक्स है ये ऑर्डर फ्लो हम मान सकते हैं इस तरह से। वैसे तो हम चाहें तो जब चार्ट डायरेक्टली ऑर्डर फ्लो पे टैप करें, हम वहां पे एंट्री प्लान कर सकते हैं और ऑर्डर फ्लो के नीचे थोड़ा सा मार्जिन छोड़ के हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा। अब ऑर्डर फ्लो की एंट्री को थोड़ा सा और प्यूरिफाई करने के लिए, थोड़ा सा और बेटर रिस्क रिवॉर्ड प्रोवाइड करने के लिए वहां पे काम आता है ऑर्डर ब्लॉक। सपोज करते हैं यहां पे बॉटम पार्ट पे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है, इसको मार्क दे देते हैं इस तरह से बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का। तो जब चार्ट इस पे टैप करेगा तब हम वहां पे एंट्री प्लान करेंगे। उस केस में क्या होगा, हमारा छोटा सा स्टॉप लॉस बन रहा है, जितना ये ऑर्डर ब्लॉक है पूरा उतना सा बस हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है। ऑर्डर फ्लो के केस में क्या हो रहा था कि वहां पे टैप करने की एक्यूरेसी तो ज्यादा होती है उसकी, पर वही है कि वहां पे हमें रिस्क रिवॉर्ड उतना बेटर नहीं मिल पाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे अगर हम एंट्री ले रहे हैं तो मान के चलते हैं कि 1:5 हमें देखने को मिल रहा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो वहीं पे अगर ऑर्डर ब्लॉक पे यहाँ पे टैप करा जब हम एंट्री लेते तो उस केस में स्टॉप लॉस तो हमारा सेम ही हमें डालना पड़ता है यहाँ पे इसके नीचे, पर रिस्क रिवॉर्ड हमारा क्या हो जाता, 1:2 या इस तरह से हो जाता। अब मेनली हमें यह देखना रहता है कि ऑर्डर ब्लॉक हो या ऑर्डर फ्लो, हम किसी से भी जिससे एंट्री प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक तो मिटिगेटेड नहीं होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे हमें ऑर्डर फ्लो देखने को मिल रहा है, तो इस पे अगर चार्ट टैप कर लिया है पहले ही और फिर ऊपर जाना चालू किया है तो ये फिर हमारे किसी भी काम का नहीं है, इसको हमारे दोबारा एंट्री हम इस पे नहीं ले सकते। अगर चार्ट ने ऊपर निकल के वापस से उस पर टैप कर लिया है तो एक तो मिटिगेटेड नहीं होना चाहिए ऑर्डर फ्लो अगर हम ऑर्डर फ्लो पे प्लान कर रहे हैं तो। दूसरा यहाँ पे इम्बैलेंस हमें होना चाहिए। इम्बैलेंस से क्या होता है, ये श्योर हो जाता है कि यहाँ पे कोई गैप वगैरह पड़ा हुआ है तो उसको फिल करने चार्ट आएगा ही आएगा। तब फिर अगर ऐसा होता है तो हमारे ऑर्डर फ्लो के सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं। अब जैसा कि ये जो पूरा ऑर्डर फ्लो हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा था, उसके अंदर में एक ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने को मिल रहा था, और ये जो पूरा यहाँ से ये लेकर यहाँ तक ये जो पूरा मूव निकला है स्ट्रेट लाइन में, मैंने आपके लिए डायग्राम में मार्क कर रखा है, पर एक्चुअल चार्ट में कैसा दिखेगा इस टाइप से आपको कुछ देखने को मिलेगा।
यानी सिंपली यहां से लेकर यहां तक की ये जो पूरा चार्ट है इसको हम रियल चार्ट के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कर रहे हैं कैसा हो सकता है। तो जैसे यहां से मूव निकला तो ऊपर जाके एक आध हो सकता है बीच में रेड कैंडल आएगी, फिर वापस से चार्ट ऊपर निकलेगा तो ये पूरा हमारे लिए एक ऑर्डर फ्लो कंसिडर किया जाएगा, अगर भले ही ये एक रेड कैंडल है पूरी तो भी। फिर दोबारा अगर चार्ट ऊपर निकल के इस पर टैप करके वापस से ऊपर निकल गया है तब फिर ये हमारे लिए इस तरह से काम आएगा एज अ ऑर्डर फ्लो। और लेट सपोज यहाँ पे एक ही कैंडल है तो उसको पूरे की पूरे को हम ऑर्डर फ्लो कंसिडर करते हुए उसी पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। उस पूरी कैंडल के अंदर में हमें ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने नहीं बैठना है, क्योंकि छोटी सी यहाँ पे कैंडल पूरी की पूरी कैंडल ही हमें ऑर्डर फ्लो की तरह से यहाँ पे लेनी पड़ेगी। बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, अभी रियल चार्ट्स पे भी जब हम देखेंगे तब आपके माइंड में और क्लैरिटी हो जाएगी। सिर्फ मैं आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझा रहा हूँ कि ऐसे चार्ट अगर ऊपर निकलेगा तो होता है ना कि बीच बीच में यहाँ पे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल चलते चलते एक बड़ी सी कोई रेड कैंडल आ गई यहाँ पे, उस पूरी यहाँ पे कैंडल को मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि ग्रीन कैंडल्स बनती हुई आ रही थी, यहाँ पे बीच में एक रेड कैंडल आई और वापस से चार्ट ऊपर निकल गया। तो ये पूरी रेड कैंडल भी अगर अच्छी खासी रेड कैंडल है तो उसको भी हम एज अ ऑर्डर फ्लो कंसिडर कर सकते हैं। तो उस टाइम पे क्या होगा, ये पूरे की पूरे ऑर्डर फ्लो पे हम एंट्री प्लान कर सकते हैं, हमें ऑर्डर ब्लॉक ढूंढने नहीं बैठना है। फिर चार्ट वापस से उस पर टैप करेगा तब हम अपसाइड का मूव प्लान कर सकते हैं। और उसी के साथ नेक्स्ट कंडीशन हमें यह ध्यान रखनी है कि जब चार्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पे बुलिश बना हुआ हो, चार्ट अपसाइड पे मूव करता हुआ आ रहा हो, तो जैसे ही यहाँ पे नीचे की साइड का मूव हुआ, ऑर्डर फ्लो क्रिएट हुआ, वापस से चार्ट ने ऊपर जाना चालू किया, यहाँ पे क्या होता हुआ हमें नजर आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो इस तरह से जब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा उसके बाद जब चार्ट वापस ऊपर जा रहा है या तो इसी मोमेंटम में हमें एंट्री बना लेनी है। अगर इस मोमेंटम में हमारी एंट्री मिस हो गई है तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एक बार होने के बाद जब चार्ट वापस से यहाँ पे पुल बैक ले, यानी कि चार्ट हल्का फुल्का जब रिटेस्ट वगैरह करे उसके बाद अगर ऊपर जाना चालू कर रहा है तो उसमें हमें कभी भी एंट्री प्लान नहीं करनी है। फर्स्ट यहाँ पे इंटरनल लो लगता है, उसको मार्केट एक बार टेकन आउट करने आता ही आता है। 90% टाइम ऐसा ही हमें देखने को मिलता है और स्मार्ट मनी कंसेप्ट भी हमें यही कहता है कि जो फर्स्ट यहाँ पे लो लगेगा उसको हमें यहाँ पे यूज नहीं करना है, ना तो उस पे से अगर चार्ट उठना चालू कर रहा है तो ना हमें वहां पे बाय करना है और ना ही उसके ब्रेकडाउन पे हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है। हमें क्या करना है, हमें वेट करना है यहाँ पे इस तरह से इंड्यूसमेंट क्रिएट होने का। तो जिन लोगों की ये पूरी जर्नी मिस हो गई होती है, स्पेशली न्यू ट्रेडर्स जो होते हैं, वो यहाँ पे सोचते हैं कि अब यहाँ से हम बाय कर लेते हैं। जब चार्ट ने रिटेस्ट करके वापस ऊपर जाना चालू किया तो हमें वहां पे बाय नहीं करना है। फिर वापस से चार्ट जब उसको ब्रेकडाउन करता है तो न्यू डिटेलर्स को क्या लगता है कि यहाँ पे इस टाइप से एम टाइप ऑफ पैटर्न ये बन गया है, तो वहां पे हमें एम टाइप ऑफ पैटर्न देख के सेल भी नहीं करना है, क्योंकि वो एक इंड्यूसमेंट का काम करता है। इंड्यूसमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे लोगों को दिखेगा कि यार ये लो ब्रेक हो गया, सब यहाँ पे शॉर्ट करने एंटर होंगे, सबके स्टॉप लॉस यहाँ पे ऊपर की साइड पे आ चुके होंगे, तो चार्ट अपने लिक्विडिटी इकट्ठी करने के लिए अपसाइड के लिए इस टाइप से इंड्यूसमेंट क्रिएट करता हुआ नजर आता है। जब चार्ट ने इस तरह से पहले लो को टेकन आउट करके इंड्यूसमेंट क्रिएट कर लिया, उसके बाद जब वो नीचे निकला तो वहां पे अगर कोई ऑर्डर फ्लो हमें इस तरह से देखने को मिल रहा हो या ऑर्डर फ्लो के अंदर में कोई ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने को मिल रहा हो, तो उस पे चार्ट अगर टच करके जा रहा है तो ये हमारे लिए सबसे बेस्ट सिचुएशन हो जाती है। यहां पे हम डायरेक्ट ऑर्डर फ्लो पे या ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री प्लान कर सकते हैं। अब सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स को हमने डिस्कस करा, 5 के 5 पॉइंटर्स को हम प्रैक्टिकल चार्ट्स पे स्टडी करने वाले हैं कुछ एग्जांपल्स को देखते हुए, जिससे कि कोई भी रहे बचे आपके दिमाग में डाउट होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले हमें कोई भी चार्ट अगर यहाँ पे स्टडी करना है, एनालिसिस करना है, उस पर ट्रेड वगैरह प्लान करनी है, तो थोड़ा पीछे से उसकी पिक्चर को देखना चालू करना है। नॉर्मली यहाँ पे हमें आंखों से देख के क्या समझ में आ रहा है, इस टाइप से हायर हाइज हायर लोज बनते हुए नजर आ रहे हैं, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि यहाँ पे स्ट्रक्चर बुलिश हो सकता है। अभी हमें कंफर्म नहीं हुआ है, कंफर्म कब होगा ध्यान से देखना। स्ट्रक्चर मैपिंग हम किस तरह से करते हैं, यहाँ पे मान लिया हमने कि स्ट्रक्चर बुलिश है, तो यहाँ पे अपसाइड पे मूव करता हुआ आया चार्ट, एक यहाँ पे हाई लगाया, उसके बाद छोटा मोटा पुल बैक दिया, वापस ऊपर गया। ये इस बार हमें यहाँ पे डीपर पुल बैक यहाँ पे देखने को मिला, डीपर यहाँ पे अगेंस्ट का मूव देखने को मिला। तो जब भी डीपर यहाँ पे अगेंस्ट का मूव हमें देखने को मिले, डीपर पुल बैक हमें देखने को मिले, उसका हाई हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। ये हमने हाई मार्क कर लिया और जहां तक वो मूव गया है उसका लो हमें मार्क कर लेना है। उसके आगे के फिर हमें स्ट्रक्चर मार्क करने चालू कर देने हैं। वहीं पे अगर उल्टा केस होता कि चार्ट गिरता हुआ आ रहा है, तो इस तरह से जब चार्ट गिरता हुआ आ रहा है तो छोटे मोटे पुल बैक नहीं, वहां पे एक कोई बड़ा पुल बैक हमें देखने को मिलता, तो उसको हम लो मार्क कर लेते और इसको हम हाई मार्क कर लेते इस तरह से। तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया। अब हमें सिर्फ वेट करना है कि कब मार्केट हाई को ब्रेक करे या तो लो को ब्रेक करे। यहां पे जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट ने हाई को ब्रेक कर दिया, तो हाँ हम ये मान रहे थे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बुलिश है और मार्केट भी हाई को ब्रेक करता हुआ चल रहा है, वही सेम स्ट्रक्चर में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता हुआ चल रहा है। अब इस तरह से मैं आपको अच्छे से मार्क करके जूम करके यहाँ पे दिखाता हूँ, ध्यान से समझना बात को। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, अपसाइड का मूव आया, उसके बाद नीचे मार्केट ने रिट्रेस किया, वापस ऊपर यहाँ पे हल्का सा जाना चालू किया।
अब यहाँ पे ऊपर जाना चालू किया है तो काफी सारे लोगों ने यहाँ पे बाय करने की कोशिश करी होगी। ये था मार्केट का यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक, उसको मार्केट ने यहाँ पे टेकन आउट किया, इंड्यूसमेंट क्रिएट किया। अब ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक की जो हमने बात करी थी वो हमें कहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे चार्ट ने एक अच्छा अपसाइड का मूव किया और ये अगेंस्ट में जो सेलिंग का मूव आया है ये पूरा की पूरा एक ऑर्डर फ्लो कंसिडर होगा और उसके अंदर में एक ऑर्डर ब्लॉक मार्क होगा। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूं। अब सबसे पहले जब इस तरह से पूरा हमने लास्ट सेलिंग मूव को मार्क कर लिया यहाँ पे, तो ये पूरा हमारा एक ऑर्डर फ्लो बन गया, OF करके मैंने इसको नाम दे दिया है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, डायरेक्टली अगर हम ऑर्डर फ्लो पे एंट्री लेने जाते हैं तो इतना बड़ा हमारा स्टॉप लॉस बनता है यहाँ पे, जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है। तो इस बात को हम नोट कर सकते हैं, जब इतना बड़ा हमारा ऑर्डर फ्लो बन रहा हो, इतना बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा हो, तब फिर उसके अंदर हमें देखना चालू करना है कि क्या इसके अंदर में कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है जिससे कि हम ऑर्डर ब्लॉक को यूज करके अपना स्टॉप लॉस वगैरह छोटा कर सकें। तो जैसा यहाँ पे हमें लास्ट सेलिंग कैंडल क्या देखने को मिल रही है, ये वाली, इसको हम जब मार्क करेंगे इस तरह से, तो ये हमें एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इसको हम नाम दे देंगे ऑर्डर ब्लॉक का। और जब इसको आगे एक्सटेंड करेंगे तो जब चार्ट ने इस पे यहाँ पे टैप किया तब हम यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते थे अपनी अपर साइड की। वैसे हम चाहते तो डायरेक्टली यहाँ पे जब ऑर्डर फ्लो पे टैप किया तब भी एंट्री प्लान कर सकते थे, स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे होता, पर वही है, उसके बाद आप देख सकते हैं चार्ट ने कितना ज्यादा टाइम स्पेंड किया, वापस से थोड़ा और नीचे आया क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर फ्लो हमें देखने को मिल रहा था। तो उसके पास काफी लंबा यहाँ पे मार्जिन था और स्टॉप लॉस हमारा काफी बड़ा बन रहा था। वहीं पे अगर हमें ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना आता है तो हमने डायरेक्टली ऑर्डर ब्लॉक मार्क कर लिया, तो हमारी एंट्री थोड़ा और लेट हुई, यहाँ पे कहीं पे हमारी एंट्री हुई, स्टॉप लॉस भी हमारा छोटा बना इसके नीचे और टारगेट हमें थोड़ा जल्दी देखने को मिल गया। या तो हम चाहें तो डायरेक्टली ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके एंट्री ले सकते हैं, ऑर्डर फ्लो पे टैप करके एंट्री ले सकते हैं, स्टॉप लॉस दोनों ही केस में हमारा इसके नीचे बनेगा। या फिर जैसा कि 1 आवर टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, दोनों ही हम नहीं करना चाहते तो फिर जाके हम एंट्री मॉड्यूल्स को यूज में ले सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमने हायर टाइम फ्रेम POI को मार्क कर लिया आपने, जैसा लास्ट वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, उसके बाद हम लोअर टाइम फ्रेम वगैरह पे जाके वहां पे एंट्री ले सकते हैं। इस तरह से एंट्री प्लान होती है 3 तरीके से, या तो ऑर्डर फ्लो पे ले लो या ऑर्डर ब्लॉक पे ले लो डायरेक्ट, या फिर कोई एंट्री मॉड्यूल्स को यूज करते हुए ले लो। एक एंट्री मॉड्यूल मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर रखा है, उसके अलावा कुछ एंट्री मॉड्यूल्स हमें और देखने को मिलते हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो उस पर भी वीडियो मैं बना दूंगा, अदरवाइज जो एंट्री मॉड्यूल मैंने आपके साथ शेयर कर रखा है वो भी सफिशियंट हो जाता है। अब इसी तरह से अगर हम आगे देखते हैं, आगे की पिक्चर को समझने की कोशिश करते हैं, तो ये हमारा हमने हाई मार्क किया था, ये हमने लो मार्क किया था। हाई ब्रेकआउट होते ही यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद दोबारा नेक्स्ट ये जो हाई है ये कब चेंज होगा, उसके लिए हमें क्या करना है, जो फर्स्ट मार्केट ने लो लगाया उसको मार्केट ने टेकन आउट किया, यहाँ पे इंड्यूसमेंट हमारा क्रिएट हुआ, तो ये हमारा दोबारा हाई बन जाता है। इस वाले हाई को हम क्रॉस करके ये वाले हाई को अब हम कंसिडर करेंगे। जब किसी एक लो को मार्केट टेकन आउट कर लेता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करने के बाद, तब वो हमारा नेक्स्ट हाई वहां पे कंसिडर होता है। उस टाइम पे हम इसको क्रॉस करके यहाँ पे इस वाले हाई को कंसिडर करेंगे। और लो अभी भी हमारा वही लगा हुआ है। लो वापस से कब चेंज होगा, जब वापस से यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें दोबारा से देखने को मिला, BOS, यानी कि ये जो हाई लगाया था हमने उसको मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो फिर ये वाले लो को हम यहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ये वाले लो को हम यहाँ पे क्रॉस करके इस वाले लो को यहाँ पे मार्क कर लेंगे। अब उसके बाद जब चार्ट एक वापस से पुल बैक वगैरह देगा, जैसे यहाँ पे एक पुल बैक हमें देखने को मिला, ऊपर जाने का ट्राई करा पर वापस से यहाँ पे नीचे आ गया, पर अभी तक भी ये लो को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। तो जब दोबारा से आके यहाँ पे इसने ये लो ब्रेक किया, तब ये हमारा एक हाई कंसिडर हो जाएगा। यानी इस वाले हाई को हम यहाँ से क्रॉस करके जब यहाँ पे एग्जैक्टली ये ब्रेक डाउन होता हुआ नजर आया, तो इस पॉइंट पे हमने यहाँ पे हाई अपना नया बदल दिया। अब ये हमारा हाई हो चुका है यहाँ पे, और लो हमारा अभी भी सेम रहेगा। इस तरह से मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखा देता हूँ। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने लो को ब्रेक डाउन नहीं किया है, उसके हल्का सा पहले से ही चार्ट मोड़ के चला गया है। अगर यहाँ पे लो ये जो लग रहा था ये ब्रेक डाउन हो जाता, तो उसके बाद यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हमें देखने को मिलता, यानी CHOCH, चार्ट डाउन ट्रेंड में आ चुका होता, चार्ट का स्ट्रक्चर बियरिश साइड पे हो चुका होता, पर वैसा होता हुआ हमें नजर नहीं आया। तो लो अभी भी हमारा सेफ है। वापस से नॉर्मल कर लेते हैं चार्ट को, और जो हमारा हाई लो मार्क है उसको वापस से मार्क कर लेते हैं। इस तरह से ये हमारा लो था और ये हमारा हाई लग चुका था। हर कहीं पे हमें हाई स्विच नहीं करना है, हर कहीं पे हमें लो स्विच नहीं करना है। वैलिड कंडीशंस मैट होने के बाद ही हमें हाई लो स्विच करना है, क्योंकि अगर कहीं पे भी जैसे सपोज करते हैं यहाँ पे हमने लो मार्क कर लिया, तो हम सोचेंगे यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, तो इसके नीचे यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ जाएगा। ऐसा नहीं होता, उस चक्कर में फिर मैक्सिमम लोग यहाँ पे ट्रैप होते हुए नजर आते हैं। तो हमें वो गलती नहीं करनी है, सही से वैलिड हाई और लो को हमें मार्क करते हुए चलना है। बुलिश स्ट्रक्चर के केस में सिर्फ इस चीज को आप ध्यान रख सकते हैं कि जब इस तरह से यहाँ पे पहला लो टेकन आउट हो, उस टाइम पे जो हाई हमारा देखने को मिल रहा है उसको हम हाई मान लेंगे, और लो हमारा जब बदलता है, जब वापस से कोई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है इस टाइप से, तो जो हमारा लो पॉइंट है वो हमारा लो कंसिडर हो जाता है।
वैसा ही बस चलता हुआ जाता है। बीच में अगर हम घूम रहे हैं तो रेंज बाउंड मार्केट हमें कंसिडर करना होता है। तो यहां पे जो हमारा हाई लगा हुआ था, यहां जाके फिर टेकन आउट हुआ। अब इसके बाद हमें यहाँ पे अभी इमीडिएटली इसको चेंज नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद चार्ट ऊपर जाए, जहां तक ऊपर जा रहा है उसको जाने दो। एक बार चार्ट ने जो पुल बैक लिया, वापस ऊपर गया, उसके जब यहाँ पे ब्रेकडाउन किया, फर्स्ट इंटरनल लो को जब मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, उस टाइम पे ये हमारे हाई को हमने यहां से हटा के यहाँ पे वापस से शिफ्ट कर दिया। और लो हमारा यहाँ पे जो लगा हुआ था वो कब शिफ्ट होगा, जिस पॉइंट पे यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता हुआ हमें नजर आया, तो ये लो हमारा लो लग चुका था, इस वाले को हमने हटा दिया। तो अब हमारे हाई लो क्या बन चुके हैं मार्केट में। तो इस तरह से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। वही जो हमने हाई और लो मार्क करे वो अभी तक भी यहाँ पे टेकन आउट नहीं हुए हैं। तो मार्केट सिंपली एक रेंज के अंदर में हमें देखने को मिल रही है। जब ये लो या तो ब्रेकडाउन करे मार्केट, तब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता हुआ नजर आएगा, या फिर ये हाई को मार्केट टेकन आउट करेगा, तब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता हुआ नजर आएगा। जब तक हम क्या कर सकते हैं, जो मैंने आपसे कहा 5 मिनट 15 मिनट पे जाके वहां के स्ट्रक्चर को समझते हुए कि वहां पे डाउन ट्रेंड बन रहा है, अप ट्रेंड बन रहा है, किस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, उसको यूज में ले सकते हैं। उसी अकॉर्डिंग मैं आपको डेली एनालिसिस वगैरह में चीजें शेयर करता हूं। आप में से काफी सारे लोगों का डाउट बना हुआ था कि स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग या ऑर्डर ब्लॉक ऑर्डर फ्लो को मार्क करके मैं आपको क्यों नहीं बताता हूं डेली एनालिसिस में। तो सिंपल सा लॉजिक उसके पीछे का ये है, हर किसी को पहली बात तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट समझ में नहीं आता है। दूसरा, अगर मैं डेली आपको इतनी सारी बातें बताने बैठूंगा कि इस टाइप से स्ट्रक्चर बन रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वहां पे काफी लंबी वीडियो होती हुई जाएगी। इसलिए डेली एनालिसिस में हम जो चीजें डिस्कस करते हैं वो मैं सारे पॉइंटर्स को, स्टॉप लॉस वगैरह सबको ध्यान में रखते हुए ही आपके साथ शेयर करता हूं। उसमें सब चीजें ऑलरेडी इंक्लूडेड रहती है। तो आपको सिखाने के लिए ही मैं आपको यहाँ पे चीजें शेयर कर रहा हूं। इसलिए आप चाहें तो खुद से ये सब मार्क करके अपने अकॉर्डिंग इसको यूज में ले सकते हैं। मैं सिर्फ अपना जो डेली एनालिसिस होता है उसको एक फाइनल पिक्चर क्या निकल के आ रही है, फाइनल प्लान क्या मेरा निकल के आ रहा है, वो आपके सामने वहां पे शेयर करता हूं। एक एक चीज वहां पे मार्क करके बताना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना हम ऑलरेडी डिस्कस करते हैं वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिटेल में हम डिस्कस करते हैं। उससे ज्यादा डिटेल की जरूरत होती भी नहीं है डेली एनालिसिस में। सारी टेक्निक, सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाई और लो तो मार्केट में टेकन आउट नहीं हो रहे, पर इस टाइप से इंटरनल स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिल रहा था, वहां पे लोअर हाइज लोअर लोस का देखने को मिल रहा था। तो छोटे 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, जैसा कि हमने यहाँ पे मोमेंटम कैप्चर भी करे डाउन साइड के, डेली एनालिसिस में हमने डिस्कस भी करे, तो स्ट्रक्चर मार्किंग आपको आई होप समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे किस किस तरह से हमें ऑर्डर ब्लॉक वगैरह देखने को मिले वो मैं आपको मार्क करके समझा देता हूँ। अब जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पूरा एक सेलिंग मूव हमें अगेंस्ट का देखने को मिला। तो इतना बड़ा ऑर्डर फ्लो तो हम यहाँ पे मार्क नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है उसको ट्रेड करना, वो हमारे किसी काम का ही नहीं है। तो उस टाइम पे ऑर्डर फ्लो को हमें कंसिडर नहीं करना है। मेन वीडियो ये उस सेंस में है कि कब हमें ऑर्डर ब्लॉक को कंसिडर करना है, कब हमें ऑर्डर फ्लो को कंसिडर करना है। तो जैसा यहाँ पे अगर हम इस कैंडल को मार्क करते हैं तो ये हमें एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा है। ढंग से अगर जूम करके आप देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा इम्बैलेंस भी हमें देखने को मिल रहा है कैंडल के बीच में, इस तरह से हम मार्क कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक हो जाता है। उसके ऊपर अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने को मिल रहा था, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने को मिल रहा था, क्योंकि इसके ऊपर भी यहाँ पे एक अच्छा खासा इम्बैलेंस हमें देखने को मिल रहा था कैंडल में। इस तरीके से आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे, इस तरह से आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ये भी हमें एक ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल रहा था और ये भी ऑर्डर ब्लॉक हमें देखने को मिल रहा था। अब ऑर्डर ब्लॉक हमने यहाँ पे मार्क कर लिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा था, कभी कभी एक पूरे यहाँ पे अप ट्रेंड में या एक पूरे अपसाइड के मूव में मल्टीपल ऑर्डर ब्लॉक्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं, तो वो इसी तरह से हमें देखने को मिलते हैं। अब जैसा यहाँ पे अच्छा मूव चलता हुआ जा रहा था, ये कैंडल ऊपर गई, एक पुल बैक यहाँ पे मार्केट ने लिया, अपसाइड पे जाने का ट्राई करा, यहाँ पे फर्स्ट जो इंटरनल लो लगाया उसको मार्केट ने टेकन आउट कर लिया। तो यहाँ पे हमें क्या होता हुआ नजर आया, इंड्यूसमेंट क्रिएट होता हुआ नजर आया। इसको भी हम मार्क कर लेते हैं एक बार अच्छे से। यहां तक इस कैंडल का लो हमें देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे इस तरह से एक अच्छा खासा इंड्यूसमेंट होता हुआ नजर आया। आईडीएम करके हम इसको मार्क कर लेते हैं। तो आईडीएम भी हो गया हमारा। उसके बाद चार्ट ने ऑर्डर ब्लॉक को हिट करा और यहां से आप देख सकते हैं क्या अच्छा मूव हमें देखने को मिला। डायरेक्ट ऑर्डर ब्लॉक एंट्री के केस में यहाँ पे हमारी एंट्री होती, इसको टैप करते ही इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस होता, और उसके स्टॉप लॉस मार्केट ने हिट नहीं करा, एक अच्छा मूव हमें अपसाइड का देखने को मिला। तो जब यहां से चार्ट ने मूव दे दिया, तो फिर उसके बाद ये ऑर्डर ब्लॉक हमारे किसी भी काम का नहीं रहेगा। ये इंड्यूसमेंट वगैरह ये सब हमें यहाँ पे हटा लेना है इस तरह से। अब ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा अभी तक चलता हुआ जा रहा था, और जब चार्ट ने यहां से मूव देना चालू करा तो यहाँ पे वापस से एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे छोड़ दिया। इस तरह से ये जो लास्ट सेलिंग कैंडल चलती हुई आई, इसको अगर हम मार्क करेंगे तो इसके ऊपर की कैंडल में आप जूम करके यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे हमें इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है कैंडल के बीच का। तो ये एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे कंसिडर हो सकता है। इसको हम नाम दे देंगे वैलिड ऑर्डर ब्लॉक का। उसके बाद आप देख सकते हैं चार्ट ऊपर चलता हुआ जा रहा था, यहाँ पे एक अगेंस्ट में सेलिंग कैंडल हमें देखने को मिली।
तो जैसा मैंने आपसे कहा था, या तो हम चाहें तो पूरा इस सेलिंग जो अगेंस्ट में मूव आया है इसको यहाँ पे एज अ ऑर्डर फ्लो यहाँ पे पूरा कंसिडर कर सकते हैं ऊपर से नीचे तक, और इसको मार्क नाम दे सकते हैं एज अ ऑर्डर फ्लो का। या फिर अगर हमें ऑर्डर फ्लो कंसिडर नहीं करना है, ज्यादा बड़ा हमें लग रहा है, ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस लग रहा है, तो लास्ट जो सेलिंग कैंडल चलती हुई आ रही है उसको हमें मार्क कर लेना है, उसको नाम दे देना है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का। डायरेक्टली हम नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें इम्बैलेंस भी अच्छा खासा कैंडल के बीच में देखने को मिल रहा है, इस तरह से यहाँ से यहाँ तक का। तो सारी चीजें यहाँ पे टिक हो रही है। अब यहाँ पे आता है मेन मुद्दा कि सब चीजें हमने अच्छे से मार्क करते हुए, इम्बैलेंस वगैरह सबको चेकआउट करते हुए, ऑर्डर फ्लो भी मार्क कर लिया, ऑर्डर ब्लॉक भी मार्क कर लिया। ऑर्डर फ्लो पे चार्ट ने टैप किया, ऊपर जाना चालू किया, थोड़ा सा ऊपर जाके पूरा यहाँ पे फेल कर दिया, ऑर्डर ब्लॉक तक को तो हिट भी नहीं किया, पूरा एक अगेंस्ट का मूव हमें देखने को मिल गया। तो ऐसा किस वजह से हुआ, क्या यहाँ पे हमारी मिस्टेक रह गई, उसको समझना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो अगर आप ध्यान से उस बात को याद करेंगे जो मैंने आपसे कही थी कि जब चार्ट में एक अच्छा मूव यहां से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद ये जो फर्स्ट पुल बैक आया है, उसके बाद चार्ट ने ऊपर जाना चालू किया है, तो जब तक ये फर्स्ट पुल बैक यहाँ पे टेकन आउट नहीं हो जाता है तब तक हमें यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक वगैरह मार्क नहीं करने हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो चार्ट ऊपर चलता गया, एग्जैक्टली यहाँ पे हाई लगा के वापस से नीचे आना चालू किया। तो अब ये वाले लो को हम ना कंसिडर करते हुए यहाँ पे इस लो को कंसिडर करेंगे। आप समझ गए बात, इस तरह से हम चलते हुए जा रहे हैं। तो ऊपर निकल के अभी तक इस लो को मार्केट को टेकन आउट करना है, तभी हम यहाँ पे बाय करेंगे, नहीं किया, यहाँ पे इस तरह से वापस क्रिएट करके फिर वापस ऊपर निकल गया, तो इस लो से फिर हमें कोई मतलब नहीं है, इस वाले फर्स्ट लो को हमें कंसिडर करना है। इस तरह से चार्ट चलता हुआ जा रहा है, तो कितनी ही बार ऊपर चला जाए, जो सबसे पहला वाला रहेगा सिर्फ उसी को मार्केट को टेकन आउट करना है और वापस ऊपर जाएगा, तब हम वहां पे इंटरेस्टेड रहेंगे। बाकी पीछे के हमारे उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो पहले हम इसमें इंटरेस्टेड थे, पर जब चार्ट ने ऊपर जाके वापस से पुल बैक दिया और यहां से ऊपर जाना चालू किया, तो फिर ये वाले लो में हम इंटरेस्टेड हो गए। एटलीस्ट मार्केट को इसको टेकन आउट करना पड़ेगा इंड्यूसमेंट करेक्ट करने के लिए। तो ये जो बीच में यहाँ पे ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह बने हैं, इसको हम यूज में नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा, न्यू रिटेलर्स वगैरह यहाँ पे एंट्री करना पसंद करते हैं। जब चार्ट एक अच्छा मूव देता हुआ आता है, एक अच्छा पुल बैक मिलता है, उसके बाद वापस से अपसाइड पे जाना चालू करता है, तो यहाँ पे रिटेलर्स घुसने का ट्राई करते हैं और उसके हाई चांसेस हो जाते हैं कि जो फर्स्ट लो है मार्केट का वो एक बार टेकन आउट होगा। इस वजह से ये पूरा हमें टेकन आउट होता हुआ नजर आया। तो इन्हीं कुछ पॉइंटर्स को बार बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी इस पे अच्छे से कमांड बनती हुई जाएगी। हो सकता है अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, चीजों को समझते हुए, बिना रटते हुए, तो जो मैं आपको चीजें समझा रहा हूं उससे भी कई ज्यादा अच्छे से आप स्मार्ट मनी कंसेप्ट को यूज कर पाए, यानी सिंपली मुझसे भी कई ज्यादा अच्छे तरीके से। क्योंकि ये फैक्ट बात है, अगर सिर्फ आप रटने पे ध्यान देंगे कि कैसे मैं शॉर्टकट से इसको ट्रिक को पकड़ लूं, तब फिर आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। पर आप अगर चीजों को सही से समझते हैं, कंसेप्ट को अच्छे से ग्रैब करते हैं और बार बार उस पर प्रैक्टिस करते हैं, डिफरेंट चार्ट्स वगैरह को देखते हैं, तब हो सकता है आप मुझसे भी अच्छे तरीके से स्मार्ट मनी कंसेप्ट को यूज में ले पाए। क्योंकि सारा गेम जो है प्रैक्टिस का गेम है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे चीजें समझा सकता हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता हूँ, उस एक्सपीरियंस को आगे बढ़ाना, उस एक्सपीरियंस को ग्रैब करना आपके हाथ में है। तो यहाँ पे जो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं वो यही गलती करते हैं। यहाँ पे उन्होंने सब चीजें मार्क कर ली, फिर चार्ट ऊपर जाना चालू किया, उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो गया और वो सोचते हैं स्मार्ट मनी कंसेप्ट किसी काम का ही नहीं है और वो छोड़ देते हैं अगले दिन से ही उसको यूज करना। पर दिक्कत वहीं आती है कि वो सही से चीजों को यूज में ही नहीं ले रहे। तो चाहे प्राइस एक्शन हो या स्मार्ट मनी कंसेप्ट हो, कुछ भी चीज हो, स्टॉप लॉस हंटिंग हो, अगर हमें सही से समझ में ही नहीं आ रही, सही से यूज में लेना ही नहीं आ रहा, तो फिर वो हमारे किसी भी काम का नहीं है। अब उसके आगे आप देख सकते हैं ये सब चीजें यहाँ पे इसलिए फेल होती हुई नजर आई, ये हमें कोई भी यहाँ पे इस पर मतलब नहीं है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो नीचे वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ था, एग्जैक्टली चार्ट ने उस पर टैप किया। यहाँ पे इस तरह से मैं आगे आपको एक्सटेंड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे एग्जैक्टली चार्ट ने उस पर टैप किया, स्टॉप लॉस हमारा हिट नहीं हुआ, यहाँ पे हमारी एंट्री ट्रिगर होती थी, स्टॉप लॉस हमारा इसके नीचे रहेगा और वहां से वापस से बहुत अच्छा मूव हमें देखने को मिला। अब यही मेन मुद्दे की बात है समझने की, जो मैं आपको डायग्राम में समझाना चाह रहा था कि जब भी चार्ट में एक बार हमें जो फर्स्ट लो देखने को मिलता है, यहाँ पे जैसे फर्स्ट लो देखने को मिला, ये जब टेकन आउट हो जाए, यहाँ पे आईडीएम हमारा हो जाए, उसके बाद ही कोई ऑर्डर ब्लॉक वगैरह पे या ऑर्डर फ्लो पे चार्ट टैप कर रहा है, तब हमको उसको यूज में लेना है। इस बात को सिर्फ हम ध्यान रख लेते हैं तो हमारी सक्सेस के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहां से अगर हम बाय करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट यहाँ पे, इसको कहा जाता है स्मार्ट मनी कंसेप्ट का ट्रैप, यानी स्मार्ट मनी ट्रैप इसको कहते हैं। जो लोग स्मार्ट मनी यूज करते हैं उनको भी ट्रैप किया जाता है, इसी तरीके से उनको ट्रैप किया जाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ आधा अधूरा ज्ञान लेके, बिना एक्सपीरियंस वगैरह के उसको यूज करने लग जाते हैं, तो हर कहीं पे वो ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर फ्लो मार्क करके, इम्बैलेंस वगैरह देख के उस पर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं और मार्केट उनको हंट करके सही ऑर्डर ब्लॉक, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक पे जाता है और वहां से फिर रिएक्शन दिखाता है। अब उसके आगे हम आते हैं तो यहाँ पर जैसे कि इसने चार्ट ने टैप कर लिया, तो ये भी हमारे किसी काम का नहीं है और ये ऊपर वाली चीजें भी हमारे किसी काम की नहीं है। इन सब चीजों को हम हटा देते हैं।
सिर्फ ये वाला ऑर्डर ब्लॉक अभी तक भी हमारा जिंदा है, इसको आगे हम एक्सटेंड करते हुए जाएंगे इस तरह से। अब उसके आगे अगर हम देखते हैं तो ये पूरा यहाँ पे एक ऑर्डर फ्लो हमें देखने को मिला, यहाँ पे चार्ट ने वापस से पॉज लिया और ये दोबारा से एक ऑर्डर फ्लो हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे पूरा की पूरा एक ऑर्डर फ्लो हमें देखने को मिल रहा है, इसको हमें मार्क कर लेना है इस तरीके से। ये पूरा यहां से लेकर ये पूरा यहां तक मार्क होगा, ये पूरा बनेगा हमारा एक ऑर्डर फ्लो, इसको हम नाम दे देते हैं OF का। ये पूरा हमने ऑर्डर फ्लो क्यों लिया, क्योंकि उसकी पहले एक ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल रही थी, तो सिर्फ जो लास्ट सेलिंग मूव चलता हुआ आता है वही हमें यहाँ पे कंसिडर करना होता है। जैसे यहाँ पे डॉट लो लास्ट सेलिंग मूव का हमें देखने को मिला, तो उसके पहले तक जहां तक सेलिंग मूव चलता हुआ आया है वो पूरा हमारा एक ऑर्डर फ्लो होता है। अगर यहाँ पे बीच में कोई ग्रीन कैंडल वगैरह नहीं होती, कोई पॉज वगैरह नहीं होता, तो हम इस पूरे को यहाँ पे फिर ऑर्डर फ्लो कंसिडर करते। पर अभी के लिए फिलहाल को हमें यहाँ पे पॉज भी देखने को मिल रहा है, एक ग्रीन कैंडल भी देखने को मिल रही है, तो यहाँ पे चेन ब्रेक होती हुई नजर आ रही है, तो सिर्फ ये हमारा पूरा एक ऑर्डर फ्लो रहेगा। अब इस ऑर्डर फ्लो के अंदर में अगर हमें ऑर्डर ब्लॉक देखना है तो ये पूरी कैंडल को हमें एज अ ऑर्डर ब्लॉक लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बाकी की सारी कैंडल्स जो है उसके अंदर में ही हमें देखने को मिल रही है। और ये बात मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक समझाते हुए भी बताई थी कि जो अगर इनसाइड कैंडल हमें देखने को मिल रही है तो मेन वाली कैंडल को ही हमें पिक करना है। अब यहाँ पे वापस से सेम चीज होती हुई नजर आई, चार्ट अच्छा मूव कर रहा था अपसाइड पे, फर्स्ट पुल बैक लिया, फर्स्ट पुल बैक के टेकन आउट होने के चांसेस 99% हो ही जाते हैं कि फर्स्ट पुल बैक यहाँ पे टेकन आउट होगा ही होगा। तो इस पहले पुल बैक पे तो हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, ना तो हमें यहाँ पे बाय करना है और ना ही इसके ब्रेकडाउन होने पे सेल करना है। वही हमें देखने को मिला, यहाँ पे फर्स्ट जो पुल बैक निकला उसके बाद चार्ट ऊपर गया, इसको टेकन आउट किया, एग्जैक्टली नीचे आया, ऑर्डर फ्लो पे यहाँ पे हिट करा और वापस से एक अपसाइड का मूव हमें देखने को मिला। अब ये दिखने में आपको मूव छोटा लग रहा होगा, पर 1 आवर टाइम फ्रेम पे हम बात कर रहे हैं। यहां से अगर आप देखेंगे और ऊपर तक पूरा देखेंगे तो ऑलमोस्ट 435 पॉइंट का ये मूव है। बैंक निफ्टी का ये चार्ट है, 435 पॉइंट, आप समझ सकते हैं कितना बड़ा मूव हमें देखने को मिल रहा है। अब ये एग्जांपल मैंने आपसे शेयर क्यों किया है, उसके पीछे का सिंपल सा लॉजिक समझिए। कुछ इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, वो आपसे डिस्कस करनी है। जैसे ये पूरा एक ऑर्डर फ्लो हमें देखने को मिल रहा है, तो इस बार क्या हुआ, चार्ट ने ऑर्डर फ्लो पे ही टैप करके और ऊपर जाना चालू कर दिया, 435 पॉइंट का मूव दे दिया। तो ऐसे कुछ कुछ केस भी आपको देखने को मिलेंगे जहां पे ऑर्डर ब्लॉक आपका सुना सुना ही रह जाएगा, उस पर चार्ट टैप ही नहीं करेगा। ये पूरा हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, जूम करके आपको दिखा देता हूं ढंग से। काफी लोगों को लग रहा होगा इस पर टैप किया है, पर नहीं किया है टैप, सिर्फ और सिर्फ ये जो ऑर्डर फ्लो था वहीं से चार्ट स्ट्रेंथ लेके और ऊपर चला गया। तो इस टाइप के कुछ केस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो यही डीमेरिट होता है एक ऑर्डर ब्लॉक्स को यूज करने का। बाकी सब चीजें यहाँ पे अच्छी है, पर कभी कभी चार्ट इन पे टैप करता ही नहीं है, जैसा मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में समझाया था। फिर उसके बाद यहाँ पे मूव आ गया अच्छा खासा, तो फिर उसके बाद ये हमारे किसी भी काम का नहीं है, इनको हम हटा सकते हैं यहाँ से, अच्छे से इनको डिलीट कर देते हैं। और जो मेन वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक चलता हुआ आ रहा है पीछे से, जिसको हम यूज करते हुए आ रहे हैं, वो अभी तक भी चल रहा है। उसके बाद फाइनली चार्ट ने यहाँ पे आके पहली बार इस पर टैप किया। अब यहाँ पे आके टैप किया तो आप देख सकते हैं रिएक्शन वापस से हमें देखने को मिला और चार्ट धीरे धीरे करता हुआ वापस ऊपर की साइड पे ही मूव करता हुआ जा रहा है। ये पूरा की पूरा हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक था, पूरी की पूरी एक कैंडल थी, क्योंकि 1 आवर टाइम फ्रेम की। तो यहाँ पे टैप करते ही हमारी एंट्री एग्जीक्यूट होती, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहता, और उसके बाद आप देख सकते हैं ऑर्डर ब्लॉक का किस तरह से रिएक्शन हमें देखने को मिला है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं चीजों को, सारी चीजों को मैं हटा देता हूं एक बार। अब यहां से आगे सिर्फ हमें यही ध्यान रखना है कि लो हमारा ये चलता हुआ आ रहा है, हाई हमारा ये चलता हुआ आ रहा है। अभी तक भी ना हाई ब्रेकआउट हुआ है ना लो ब्रेकडाउन हुआ है। बीच में हमें यहाँ पे जब भी इनके बीच में फंसे रहते हैं तो न्यूट्रल माइंडसेट से यहाँ पे काम करना चाहिए, दोनों साइड की अप्रोच ट्राई करते हुए, जहां पे जिस टाइप की पॉसिबिलिटी हमें मिल जाए। और एक बेटर अप्रोच हमारे लिए वो हो जाती है कि लोअर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट 15 मिनट पे जाके वहां पे सेम तरीके से सारी चीजों को अप्लाई करके, क्या क्या चीजें थी मैं आपको एक बार यहाँ पर रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहला आता है स्ट्रक्चर मैपिंग, उसके अंदर में ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या फिर जो भी चेंज ऑफ कैरेक्टर वगैरह जो भी हो रहा है वो हमें उसके अंदर में ही देखने को मिलते हैं। सेकंड चीज जो थी हमारी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे कोई इम्बैलेंस वगैरह किस तरह से हमें देखने को मिलते हैं। थर्ड चीज, क्या वो मिटिगेटेड वगैरह है या नहीं, वो चीजें हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद आती है ऑर्डर फ्लो, इस तरह से OF, और उसके बाद आता है ऑर्डर ब्लॉक। और उसी के साथ साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग IDM, इंड्यूसमेंट का हमें खास ध्यान रखना है। फर्स्ट जो इंटरनल लो लगता है यहाँ पे, उसका मोस्ट प्रोन एरिया हो जाता है कि वो टेकन आउट होगा ही होगा। वहां पे सबसे मोस्ट कॉमन इंड्यूसमेंट हमें देखने को मिलता है। और वहीं पे चार्ट अगर बियरिश बना हुआ है, इस टाइप से चलता हुआ आ रहा है, तो ये फर्स्ट लो अगर जो यहाँ पे लगता है उसके टेकन आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। यहाँ पे इंड्यूसमेंट कलेक्ट करके फिर वापस से चार्ट नीचे गिरता है अगर चार्ट डाउन ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है। ये सारे पॉइंटर्स अगर हमारे क्लियर हैं तो सेम तरीके से हम उसको 5 मिनट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज करते हुए अच्छे से वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑर्डर ब्लॉक वर्सेस ऑर्डर फ्लो, जो आप बातें पूछ रहे थे सारी, वो सारी मैंने यहाँ पे कंक्लूड कर दी है। तो जितने भी लोगों का ये डाउट बना हुआ था, आई होप आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ गई होगी। स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स की जितनी भी वीडियोस होती हैं उनमें काफी ज्यादा टाइम मेरा कंज्यूम होता है, काफी ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी हो तो कमेंट करके अप्रिशिएट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं।
नहीं लगी हो अच्छी, कुछ आपका डाउट रह गया हो, कुछ क्वेरीज वगैरह रह गई हो, तो कमेंट करके आप फीडबैक भी दे सकते हैं, या अगर आपकी कोई क्वेरीज डाउट वगैरह हो तो उनको भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मल्टीपल एग्जांपल्स के साथ सारी चीजों को हमने एक बार समअप करते हुए ऑर्डर ब्लॉक वर्सेस ऑर्डर फ्लो का डिफरेंस समझ लिया है। आई होप आपके माइंड में और ज्यादा क्लैरिटी बढ़ गई होगी। और किस टॉपिक के रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए कमेंट करके जरूर बताना। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।